टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 2-3 क्लासें की हैं। अब शुरू करते हैं, आगे कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन करते हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 115% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? क्या दिया हुआ है? जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है, एक संख्या दी हुई है, उसको हमने बढ़ा दिया, 24 बढ़ा दिया। संख्या क्या है? कुछ भी है, हमें नहीं पता। x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कह रहा स्वयं का, इसका जो है हमने जब 24 बढ़ा दिया तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 115%। हमने मान ली उस संख्या दी हुई है 100। अपने आप में कोई भी चीज पूरी परफेक्ट होती है। पूरी परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है। जब हम उस संख्या में 24 बढ़ाते हैं तो वह स्वयं का कितना हो जाती है? 115% हो जाती है। यानी पहले तो 100 थी, अब कितनी हो गई? 115 हो गई। और हमने बढ़ाया कितना है? 24। यानी जो 24 हमने बढ़ाया है उसमें वृद्धि कितने में हुई है? 100 से 115, यानी 15 की वृद्धि हुई है। और पूछ क्या रहा है? कह रहा है वह संख्या क्या होगी। और संख्या हमारी कितनी है? 100। यानी 100 हमें निकालना है। 5 से इसको काट देंगे, 5 या 15, 5 से 20, क्लियर थी 24, और 8 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 160। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज दी हुई है। एक संख्या है जिसको 24 बढ़ाया जाता है, संख्या को गिनती में 24 बढ़ाया जाता है। जब उसी संख्या को गिनती में हम 24 बढ़ाते हैं तो वह संख्या अपने आप का स्वयं का 115%, यानी प्रतिशत में बढ़ती है 15, और संख्या जब हम गिनती में बढ़ाते हैं तो 24। तो जो 24 बढ़ी हुई है उसका प्रतिशत कितना बढ़ा हुआ है? 15। वही उसका प्रतिशत हो गया। हमें निकालना क्या है? संख्या निकालनी है। संख्या कितनी अपने आप में? 100 है, तो 100 से गुणा कर दिया, ये आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 1/3% होगा। दिया हुआ है किसी संख्या का, हमने माना संख्या जो है हमारी x है, हमने संख्या x मान ली। कह रहा है किसी संख्या का 60%, जो सवाल में कहे हम वही करते जाएंगे। संख्या का 60%, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। संख्या के 20% से, यानी उसी संख्या के, संख्या का 60% संख्या के, यानी संख्या हमने क्या मानी? x, संख्या के 20% से 120 अधिक है। कौन? ये। क्योंकि देखो यहाँ पे भी संख्या वही है, यहाँ पे भी संख्या सेम है भाई। संख्या तो एक ही मानी है ना, है हमने x, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब कह रहा है यहाँ पे संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। तो जाहिर सी चीज है कि जब संख्या का हम किसी संख्या का 20% निकालेंगे और उसी संख्या का 60% निकालेंगे तो 60% ज्यादा होगा। और वही सवाल में कह रहा है कितना ज्यादा है? 120 ज्यादा है। अगर हम संख्या का 20% में 120 जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 ज्यादा, ये ज्यादा है 120। अगर हम इस तरफ भी 120 जोड़ दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब एक चीज याद रखना, ये बटा 100 कटेगा नहीं, क्योंकि इधर प्लस में लिखा हुआ है। अगर ये जैसे इधर गुणे में, अगर ये भी 120 गुणे में होता तो हम 100 से 100 काट देते, ये जाएगा इस तरफ। ये कितना है? 60x/100
माइनस 20x/100 बराबर 120 इस तरफ बचेगा। अब नीचे 100 का एलसीएम ले लिया। अब ये दोनों का एलसीएम बराबर है तो 100 से 100 में भाग जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या आ जाएगा 60x माइनस 100 से 100 भाग जाएगा, 1 बचेगा, उसका गुणा होगा तो ये 20x बराबर 120 माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 40x/100 बराबर 120। ये 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काट लेंगे, 4 3 12 30 बार कट जाएगा। ये 10 है जो बटे में यहाँ जाके क्या हो जाएगा गुणे में, तो x बराबर 30 गुणे 10 बराबर 300। तो हमारी संख्या यहाँ पे जो x मानी थी उसका मान कितना आ गया 300। समझ में आया? करना कुछ नहीं, जो सवाल में क्या है संख्या हमने मान ली x, कह रहा है संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 ज्यादा है, ये ज्यादा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 ये ज्यादा है। अगर हम इसमें माइनस 120 कर देंगे, 120 अगर इसमें हम घटा देंगे तो भी यही चीज आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। मूल्य कितना हो गया 20% इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गई। कह रहा है इसकी खपत में 8 से 1/3% की कमी हो जाती है। जो खपत है वो 8 से 1/3% की कमी हो जाती है। तो कह रहा है इस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, इस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी इसके व्यय पर कमी या वृद्धि। तो हम व्यय कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या होगा, जो कोई भी चीज किसी भी चीज का व्यय निकलेगा तो क्या होगा, पहली बात तो कोई जो वस्तु होगी वस्तु का मूल्य गुणे खपत। किसी चीज पे व्यय गए, जैसे हम चीनी लेने गए, ठीक है, हमारी जेब में 20 रुपए है, हमारी जेब में 20 रुपए है, हम गए चीनी लेने। तो अब 20 रुपए में हमें कितनी चीनी मिलेगी कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारा जो व्यय है वो सिर्फ कितना है, ये हमारा व्यय है, इतना हम कर सकते हैं, 20 रुपए है हमारी जेब में, इतना हम व्यय कर सकते हैं। तो अब व्यय निकालें कैसे, हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता कैसे चलेगा कि हम व्यय कितना करेंगे, हमें कितनी चीज मिलेगी? तो सबसे पहले हमें वस्तु का मूल्य पता करना होगा। तो वस्तु का मूल्य माने जो चीनी हमारी 40 रुपए पर केजी है, चीनी हमारी 40 रुपए पर केजी है, यहाँ पे हमने लिख दिया 40 रुपए चीनी का मूल्य हो गया, गुणे अब खपत का मतलब होता है कि हम किसी चीज की कितनी सामग्री खरीद पाएंगे, कितनी सामग्री खरीद पाएंगे। हमारे पास सिर्फ 20 रुपए है, यहाँ पे रेट 40 रुपए दिया हुआ है, तो हम चीनी कितनी खरीद पाएंगे? आधा किलो ही तो खरीद पाएंगे, 2 से कट जाएगा 20, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी चीनी हमारी कितनी, आधा किलो ही, सिर्फ हम आधा किलो चीनी ले पाएंगे। तो व्यय हमारा क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य और उसकी कितनी खपत हो रही है, ये होता है। सवाल में यही दिया हुआ है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ये जो मूल्य है ये कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, और खपत 8 से 1/3% कम हो गई, 8 से 1/3% कम हो गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 के 24 1 25/3%। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहले तो मैं आपको एक बेसिक मेथड पढ़ाऊंगा, दूसरा बताऊंगा इसका शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब किसी चीज में एक चीज में वृद्धि होती है और दूसरी चीज में कमी होती है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था a + b + ab/100।
ये फॉर्मूला शायद याद होगा आप सबको। किसी चीज में जब एक चीज में वृद्धि हो, दूसरी चीज में वृद्धि या कमी हो, तो ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का 20। खपत में कमी हो रही है, माइनस का कितनी खपत में कमी हो रही है, 25/3 माइनस, क्योंकि ये क्या है, ये कमी है, कमी का मतलब माइनस होता है, वृद्धि का मतलब प्लस होता है, तो प्लस माइनस जब गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये कितना है, 20 गुणे 25/3 और बटे 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 3 60 माइनस का 25/3 माइनस ये 3 यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 3 गुणे 100। 25 से इसको काट लेंगे, 25 चौको 100 और 4 से ये कट जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5/3। जब 60 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 35/3 और माइनस का 5/3। यहाँ पे हमने 3 का एलसीएम ले लिया, 35 में से 5 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 30 और 3/30 यानी 10। तो क्या हो जाएगा, व्यय हमारा कितना होगा, व्यय यहाँ पे देख रहे हो आप, ये चीज प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाले से माइनस वाला कम हुआ है, यानी यहाँ पे प्लस की चीज आई है, और प्लस की चीज का मतलब क्या होगा, व्यय में वृद्धि होगी। व्यय में क्या होगी, वृद्धि होगी, और कितनी होगी, 10% की वृद्धि होगी। समझ में आ गया। सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद रखना, जब एक चीज में कमी या वृद्धि हो और दूसरी चीज में भी कमी या वृद्धि हो, तो इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। ये व्यय कैसे निकालें किसी चीज में, किसी चीज का, जैसे मैंने एक सवाल पहले बताया हुआ था कि एक सीटिंग हॉल में, सिनेमा हॉल में जो रेवेन्यू था सिनेमा हॉल का, वो कैसा था, सीट यानी कितने लोग बैठ रहे हैं सीटों में, गुणे टिकट का मूल्य, यानी एक टिकट का मूल्य कितना है, वही हमारा रेवेन्यू होगा, यानी वही हमारी जो होगी आय होगी, वही हमारी कीमत। तो वही चीज यहाँ पे हम व्यय कितना कर रहे हैं, जितना हमें वस्तु का मूल्य देना है और जितनी खपत हो रही है। मूल्य में कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, खपत में 25/3% की कमी हो रही है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर मेथड है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका। दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, 20% की, और खपत में कमी कितनी हुई है, 8 से 1/3%। शुरू में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फिर से एक बार बता देता हूं। 20% हटाना, 100 का भाग देंगे, 20 पंचे 100, ये क्या आ जाएगा 1/5, ये बदल गया फ्रैक्शन में। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 8 3 24 1 25/3 लिख सकते हैं। अब इसको परसेंटेज से हमें फिर से फ्रैक्शन में बदलना, तो क्या करेंगे हम, गुणे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौको 100, ये क्या आ गया 1/12, यानी 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 और 8 से 1/3 को लिख सकते हैं हम 1/12। ये 12 हमारा क्या है, 5 क्या है, 5 है हमारा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। ये भी 12 क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर है। वास्तविक संख्या, यानी ये जो 5 लिखा हुआ है ये है हमारा 100%। ये 12 जो लिखा हुआ है क्या है, ये हमारा 100% है। वृद्धि हुई है 20% की, ये ऊपर क्या है, यही है हमारी वृद्धि या कमी। यहाँ पर कमी कितने की हुई है, 8.5 से 1/3, ये क्या है हमारी
कमी है। यहाँ पर कितने की वृद्धि है? 5 हमारी वास्तविक ओरिजिनल में 5 थी, अब 5 में वृद्धि कितने की हुई है? 1 की। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पहले जो हमारा मूल्य था वो 5 रुपए था, अब 1 की वृद्धि हो गई तो अब बढ़कर कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आ गया? पहले ओरिजिनल में हमारा जो प्राइस था वो कितना था? 5 रुपए था, 1 की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि कितनी है? 20%। 20% का हमने फ्रैक्शन क्या निकाल लिया? 1/5, यानी 5 ओरिजिनल है और 1 हमारी वृद्धि हुई है। तो टोटल अब कितनी हो गई? पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई, तो अब मिलकर कितनी हो गई? 6 हो गई। ऐसे इसमें कमी, पहले यहाँ पे कितनी थी? पहले ओरिजिनल में चीज थी 12, अब 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, तो ये क्या हो गई यहाँ पर? 11। बस इनका आपस में गुणा कर लेना, ये क्या आ जाएगा? 60 और ये 66। यानी ये क्या है हमारा? ये पुराना मूल्य है, जिसको हम कहते हैं वास्तविक मूल्य। ये आ गया हमारा नया मूल्य। अब यही पूछ रहे सवाल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। पहले था 60, अब हो गया कितना? 66। कितना बढ़ गया? 6 बढ़ा ना? 6 बढ़ गया। किससे बढ़ा है? ओरिजिनल वाले प्राइस से। जिससे बढ़ा है उसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे। जितना बढ़ा है, जितनी कमी या वृद्धि हुई है उसको ऊपर। और प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे हम? 100 से गुणा। जब किसी चीज का प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग देते हैं, जब किसी चीज में प्रतिशत जोड़ना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। ये 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, क्या बचा? 10। यही क्या है? 10% की हमारी क्या है? वृद्धि। अब पता कैसे चलेगा कि ये 10% की कमी है या वृद्धि? तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे ओरिजिनल में कितना है? वास्तविक में ये 60 है, और यहाँ पे कितना हो गया? 66। तो यहाँ से खुद ही समझ में आ रहा है कि ये पहले 60 था, अब 66 हो गया, तो वृद्धि हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है वो हमने यहाँ से निकाल ली, 6/60 गुणे 100। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है तो x y से कितने प्रतिशत कम है? आधे लोग क्वेश्चन सुन के ही सोच रहे होंगे क्या लिखा हुआ है इतना बड़ा। है कुछ नहीं, जो सवाल में कह रहा है वही करना है। दिया हुआ है y के 1/4, जो कहे बस आपको करते जाना है। y लिख लिया हमने, कह रहा y के 1/4, तो 1/4 लगा दिया, y का 1/4 लगा दिया हमने। कह रहा y के 1/4 के 30%, 30% कह रहा है तो हमने 30% लिख दिया, 30% लिख दिया। प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 के 2.5 गुना, जो सवाल में कहे वो करते जाओ। कह रहा y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना x के आधे, x के आधे का मतलब x का 1/2, x के आधे के 25%, 25% का मतलब क्या है? 25/100। कह रहा y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना x के आधे के 25% के बराबर है। यानी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा? एक 0 बढ़ जाएगा, जो ऊपर से दशमलव हटाते हैं नीचे 0 आता है। इस 100 से ये 100 कट गया, क्योंकि देख रहे हो आप सब गुणे में है। कभी गलती, एक चीज याद रखना, कभी ऐसा मत करना कि यहाँ पे चीजें प्लस में लिखी हो और तुम बराबर की दोनों तरफ काट दो। अगर यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा तो बराबर वाली चीजें आपस में कभी नहीं कटेंगी। जब सब बराबर की इस तरफ की सारी चीजें गुणे में हो और बराबर की इस तरफ की चीजें भी सारी गुणे में हो तभी आपस में कटती हैं। इस 0 से ये कट जाएगा, ये 25 से ये 25 कट जाएगा, और इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे क्या बच गया? ये 3 बचा, और ये क्या बचा? y बचा बटे 2 बराबर, इधर क्या बचा? सिर्फ x। तो ये 3 जो है यहाँ का y का, ये कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ x के बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y/2 बराबर x/3। ये आ गया, ये y के बटे में जो चीज़ है, और ये गुणे वाली चीज बराबर की जब दूसरी तरफ जाती है तो बटे में चली जाती है। अब जो जिसके नीचे लिखा हुआ वही उसका मान है,
y के बटे में क्या लिखा हुआ है 2, x के बटे में क्या लिखा हुआ है 3। ये y का मान है, ये x का मान है। अब जो सवाल में कह रहा वही निकाल लेते हैं। कह रहा x y से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। किसका मान पूछ रहा है? x का। किससे पूछ रहा है? y से। कह रहा है x का मान y से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। पहली चीज तो हम यहाँ देख ले, x कितना है 3, y कितना है 2, तो x y से कितना ज्यादा है 1 प्लस 1 ज्यादा है। यही पूछ रहा है। कह रहा है x जिसका मान पूछता है हम उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। कह रहा है x y से कितना ज्यादा है, हमने रख दिया 1 ज्यादा है। किससे? y से। और y हमारा कितना है 2, तो y की जगह क्या रख देंगे हम 2। कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो प्रतिशत का मतलब 100। 2 से इसको काट दिए, ये कितना आ गया 50%। यानी x जो है y से कितना ज्यादा है 50% ज्यादा है। समझ में आ गया? करना कुछ नहीं, जो सवाल में दिया सिर्फ आपको हूबहू लिखते जाना, कुछ नहीं करना। सवाल में कह रहा y का 1/4 का 30% के 2.5 गुने, 2.5 गुने का मतलब 2.5, 2.5 गुने का मान x के आधे के 25% के बराबर है। यानी ये जो y का इतना मान है ये x के इतने मान के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, बस कुछ नहीं, बराबर में सब काट लिए। ये आ गया, समझ में आ गया? चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। 10% घट जाती है, माइनस हो जाती है, यानी हर वर्ष 10% की कमी हो जाती है। उसके बाद कह रहा है कि यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 है। कीमत कितनी दी हुई है 50,000 रुपये। वर्तमान कीमत कितनी दी हुई है 50,000 रुपये। तो कह रहा है 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। 2 वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद कीमत, किसी चीज में कमी हो रही है कितने की 10% की, 2 बार कमी हो रही है। 2 बार कमी का मतलब कैसे निकालते हैं, मैंने बताया हुआ आपको, जब 2 बार लगातार कमी हो, -10 -10, ये फॉर्मूला जानते हो ना, a + b + ab/100। और मैंने ये भी बताया था कि जब किसी चीज में लगातार 2 बार कमी हो तो इसकी जरूरत नहीं होती, 2 बार वृद्धि या कमी हो। ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा 21 दोनों का जोड़ के, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 20, और ये आ जाएगा 10 × 10/100 से ये दोनों कट जाएंगे। ये सब माइनस कमी हो रही थी, तो सब माइनस रहेगा। ये क्या हो जाएगा -21%। डायरेक्टली हमने निकाल लिया कि कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 2 साल में, 21% की कमी, क्योंकि 2 वर्षों बाद कीमत निकालनी है। कितने प्रतिशत की कमी हो रही 21% की, ये डायरेक्ट हो गया। नहीं तो हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, ये क्या है 50,000 रुपये है हमारा। पहले साल कितने प्रतिशत की कमी हुई 10% की। 10% कमी का फैक्टर कैसे बनता है, पहले चीज थी 100, 10 की कमी हो गई, -10/100 बराबर ये क्या आ जाएगा 90/100। ये क्या हो गया, ये हो गया -10% का फैक्टर, यानी -10% की कमी का फैक्टर। अगर ये 10% की वृद्धि का फैक्टर बनाना हो, प्लस 10% की वृद्धि का फैक्टर बनाना हो, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस का 10/100, ये क्या आ जाएगा 110/100। यानी इस 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0, ये आ जाएगा आपका 9/10, ये आ जाएगा 11/10। ये क्या है 10% की वृद्धि का फैक्टर, और ये है 10% की कमी का फैक्टर। यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है 2 वर्षों में। यानी पहले साल भी 10% कमी हुई, तो पहले साल भी क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 9/10 आ जाएगा। दूसरे साल फिर 10% की कमी हुई, तो दूसरे साल फिर कितनी हो जाएगी 9/10 की कमी हो जाएगी। 2 सालों में लगातार कितनी हो गई 10% की। 10% की कमी का फैक्टर मैंने बताया 10 -100 माइनस का जितने की कमी हो रही है 10% की कमी हो रही है बटे 100, ये आ गया 10% की कमी का फैक्टर। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों 0 काट लिए, इनका मल्टीप्लाई हो गया आपस में, ये क्या हो गया 9 × 81 × 500, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों 0 तो बाद में आ ही जाएंगे, जो दोनों 0 आ गए, 5 × 5 और 15 40, यानी
ये कितनी आ गई कमी। पहले वास्तव में कितनी थी चीज, 50,000 की थी, अब घट के कितने की आ गई, 40। 2 बार 10% की कमी के बाद कितनी हो गई वस्तु की कीमत, 40,500। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है। फिर से 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। कह रहा है इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 है, तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था। अब देखिए पिछले सवाल में पहले की कीमत दी हुई थी, आज वस्तु की कीमत क्या दी है, 19,800 दी हुई है। तो ये क्या है, कमी के बाद की दी हुई है। ये क्या चीज दी हुई है, कमी के बाद का मूल्य दिया हुआ है, और हमें निकालना है वास्तविक मूल्य। हमें क्या निकालना है, वास्तविक मूल्य। यानी 10% की कमी का फैक्टर तो निकाल लोगे ना, 100 माइनस का 10/100 बराबर 9/10 आ जाएगा। ये क्या है, 10% की कमी का फैक्टर। यानी कोई चीज पहले 100 थी, अब यहाँ पे हमें नहीं पता वास्तविक मूल्य कितना था। वास्तविक मूल्य हमने मान लिया 100 था, तो x का कितना कमी हुई है, 10%। और कमी कितनी बार हुई है, सवाल में कमी सिर्फ एक बार हुई है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर 9/10। एक ही बार कमी हुई है, और एक ही बार कमी के बाद कितना बचा हुआ मूल्य, 19,800 रुपये। ये बचा हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा, x बराबर ये कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में, ये हो जाएगा 19,800 गुणे 10/9। 9 से इसको हम काट लेंगे, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, कितनी बार, 22 बार चला गया पूरा। 1 2 3 0 है, ये सॉरी यहाँ पे 22 होगा, 1 2 3, ये क्या आ गया। यहाँ पे देखो कमी के बाद कितना बचा मूल्य, 19,800, और यहाँ पे अब वास्तविक मूल्य कितना था, 22,000 रुपये था। ये कमी का फैक्टर है। कमी का फैक्टर मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, जितनी कमी हो 100 माइनस का उतना रख के बटे 100। वास्तविक मूल्य हमें नहीं पता कितना है, वास्तविक मूल्य को हमने मान लिया कितना है, 100 में कमी का फैक्टर हमने लगा दिया 9/10 बराबर में रख दिया। यानी देखो दूसरे तरीके से समझाओ इसको, जैसे कोई भी चीज 100 है, कोई भी चीज 100 दी हुई है, कह रहा 10% की कमी हो गई, इसमें माइनस का 10% की कमी हो गई, और वस्तु बची कितनी है, 19,800 उसकी कीमत बची है घटने के बाद। अब 10% कमी का फैक्टर मतलब क्या हो जाएगा, 100 में 10% कमी हो गई तो बची कितनी है वस्तु, 9/10। ये कमी का फैक्टर का मतलब क्या होता है, माइनस का 1/10। यानी जब 100 में से आप 10%, 100 का 10% निकाल लो, 10/100, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 10% की कमी हुई है तो चीज कितने की बचेगी, 90 की बचेगी। पहले 100 थी, 10% की कमी हो गई, चीज कितने की बची, 90। और वही चीज उसने दे रखी है कि जो अब चीज की कीमत बची है वो कितनी बची है, 9,800। यानी जो बची हुई कीमत है 90, उसी की कीमत उसने कितनी दे रखी है, 19,800 रुपए। और पूछ क्या रहा, वास्तविक हमारी कितनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कट गया, ये 22 बार चला गया, कितना आ जाएगा, 22,000। ठीक है। किसी चीज में जब 100, वास्तव में कोई भी चीज 100% होती है, इसमें 10%, 15%, 20% जिसकी भी कमी हो हम कमी निकाल लेते हैं। 100 में से 10% की कमी हुई तो 10% की कमी का मतलब क्या होगा, 10/100 की कमी हुई, ये कितना आ गया, 10 की ही कमी हुई, ये कमी निकली है हमारी। कमी कितने की निकली है, 10 की। तो जब कोई चीज 100 थी, 10 की कमी हो गई तो बची कितनी, 90। अब वास्तव में जो प्रतिशत में बची है हमारी चीज वो 90 बची है, और रुपयों में कितनी बची है, 19,800। तो वही दिया हुआ है 19,800।
पूछ कितनी रहा है 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, 80 इंजीनियर है, कह रहा वहाँ इंजीनियरों की कुल संख्या कुल कामगारों का 40% है। ये जो इंजीनियर हैं ये कितने प्रतिशत हैं? 40% हैं। टोटल वहाँ पर कामगार जो हैं, टोटल कामगार कितने हैं? 100% हैं। किसी भी कंपनी में कितने भी एम्प्लॉय हो वो क्या होंगे? अपने आप में 100% होंगे। जो कामगार है वहां पर कितने? 100% है। लेकिन ये क्या है? ये हमारे इंजीनियर है। कितने? 80। जो टोटल कामगार का कितना है? 40% है। सवाल में कह रहा उस कंपनी में नियुक्त कुल कर्मचारी कितने हैं? यानी 100%। कुल का मतलब क्या है? 100% की ही वैल्यू पूछी है। यहाँ पर दे क्या रखा है? 40%। प्रतिशत में जो इंजीनियर है वो कितने हैं? 40। और संख्या में कितने हैं? 80। तो इंजीनियर तो 80 है और उनका प्रतिशत कितना है? 40। तो बटे 40। और कामगारों की टोटल संख्या कितनी है हमारी? 100%। जो सवाल में पूछी 100% का मान पूछा है, उसको मल्टीप्लाई में जो संख्या दी हुई है, संख्या कितनी दी हुई है? 80। उसका प्रतिशत कितना है? 40। 40 से कट जाएगा, 40 दूनी 80, ये कितना आ जाएगा? 200। यानी टोटल कामगार कितने हैं वहां पर? 200। इंजीनियर कितने थे हमारे? 80। टोटल कामगार कितने हैं? 200। अगर यहां पर पूछता जो शेष मजदूर है, जो शेष मजदूर या आप कह सकते हो जो कामगार है शेष, अगर वो पूछता तो यहाँ पे इंजीनियर कितने हैं? 80 दिए हुए, टोटल 200 है, तो 200 माइनस का 80, ये कितना आ जाता? 120। अगर शेष कामगारों की संख्या पूछता तो 120 आ जाती। टोटल कामगार पूछे तो टोटल कामगार कितने हैं? 100। क्योंकि इंजीनियर जो है 80 है और संख्या इंजीनियर कितनी है? 40%। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 9। कह रहा एक टीम ने 40 खेल खेले और 24 जीते। टोटल गेम जो खेले, कितने खेले? 40। और विन कितने किए? उसमें जीते कितने? 24 जीते। पूरे 40 गेम खेले और 24 जीते। कह रहा उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? जिसका प्रतिशत निकालना है, जीते हुए का प्रतिशत निकालना है ना हमें, तो जीते हुए कहाँ रख देंगे हम? ऊपर। टोटल कहाँ रखते हैं? हमेशा अपॉन में। जिससे निकालना है, किससे निकालना है? हमें पूरे खेले हुए गेमों से निकालना है। और कितने? जितने हमने जीते ऊपर। प्रतिशत निकालना, 100 से गुणा कर दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये क्या हो गया? 4 6 24, कितना आ गया? 60%। बिल्कुल सरल सवाल। जैसे हम लोग अपने अंक निकालते हैं, जैसे हमारा पूर्णांक होता है कितने का? पूर्णांक होता है हमारा 100 का, और हमारे आए कितने? 60 नंबर आए। किसी भी सब्जेक्ट में हमारे पूर्णांक कितने का? 100 का। 60 नंबर आए तो हम प्रतिशत कितने निकालते हैं? हम तो कहते थे तुरंत हमारे 60% है, लेकिन हम निकालते कैसे कि 60% हमारा कैसे आया? तो जो हमने नंबर प्राप्त किए हैं, जो हमें नंबर मिले उसको ऊपर रखते हैं। पूर्णांक यानी टोटल जो है उसको हमेशा नीचे रखते हैं और 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? प्रतिशत। ये 100 से 100 कट जाता है, ये क्या जाता है? 60। वही चीज यहाँ पे टोटल गेम कितने हैं? टोटल गेम हमारे 40 हैं, जीते हमने 24 हैं, 24 ऊपर रख दिए, 40 नीचे, प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन कह रहा है ए का 30%, क्वेश्चन कह रहा है ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या बी का 80% हो जाती है। क्या कह रहा है? ए का 30%। ए क्वेश्चन में कह रहा है ए का 30%,
मैंने पहले ही बताया हुआ था का मतलब गुणा ही होता है। 30%, ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए प्लस बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो कह रहा है वह बी का 80% हो जाती है। बराबर क्या हो जाती है? बी का 80% हो जाती है। ये चीज समझ में आई? कह रहा है ए का जो हमारा 30% है, ए के 30% वैल्यू निकाल कर और 20 की हम 40% वैल्यू निकाल कर जब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो संख्या किसके बराबर हो जाती है? बी के 80% के बराबर हो जाती है। अब क्या निकालेंगे यहाँ से? देखो ये आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट लो, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये क्या बचा है? 3a/10। ये उधर जाकर घट जाएगा, ये कितना है? ये लिखा हुआ है 8b/10 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4b/10। ये जब आपस में नीचे 10 का एलसीएम ले लिया, ये 8b में से 4b चला जाएगा तो क्या बचेगा? 4b बचेगा, बराबर इधर आ गया 3a/10। ये 10 से 10 कट जाएगा, ये गुणे वाली चीज यहाँ इसके बटे में, ये गुणे वाली चीज इसके बटे में, तो क्या आ जाएगा? a/4/b/3। और मैंने बताया हुआ कि जो चीज जिसके बटे में होती है वो इसकी क्या होती है? वही उसकी वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सवाल में क्या कह रहा है? तदनुसार b a का कितने प्रतिशत है? b a का जिसका मान पूछे उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। 3 किससे? 4 का। कह रहा बी ए का कितने प्रतिशत है? बोले 100। 4 से इसको काट देंगे 25 और 25 दिया 75। सवाल देखो कई तरीके से आते हैं। इसमें पूछा क्या है? पूछा है उसने बी ए का कितने प्रतिशत है, ये आ गया। अगर यही कह देता बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पे आप देख रहे हो ए का मान 4 है, बी का मान 3 है, बी कम है, कितना कम है? 1 कम है। किससे? ए से। कितना? 1/100। 4 से कितना आ जाएगा? 25। अगर पूछ लेता कि बी ए से कितना कम है तो हम यहाँ पर कम ही रखते। यहाँ पे उसने डायरेक्ट पूछा है कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो 3/4 निकाल लिया। अगर ये पूछ लेता कि ए बी का कितना प्रतिशत है तो ए कितना है? 4 और बी कितना है? 3। जिसका मान पूछे, एक चीज याद रखना, जिसका मान पूछे उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, जिससे पूछे उसको हमेशा नीचे रखना। जब भी सवाल में ये कंफ्यूजन हो तो एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लेना, सवाल में क्वेश्चन कर लेना पूछ क्या रहा है, तदनुसार बी का जिसके उसमें का शब्द आ जाए, कह रहा बी का तो का वाला शब्द ऊपर, और जिससे पूछे उसको हमेशा नीचे। अब यहाँ पे अगर कहता ए बी से कितने प्रतिशत, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है? 200। ये आ जाएगा कितना? 400/3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करके देख लीजिए, अगर ना समझ में आ जाए बिल्कुल समझ। तो चलिए ठीक है, आज क्लास को यहीं पेंड करते हैं और अगले क्लास में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।